हेलो एवरीवन, वेलकम टू केट एकेडमी। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार खबर है कि मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी कंपनी लिमिटेड ने यहाँ पे हमारे जूनियर इंजीनियर्स एंड असिस्टेंट इंजीनियर एई एंड जेई की काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये बहुत ही अच्छा मौका है सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई ए या जेई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, क्या क्या कैसी वैकेंसीज है, कहाँ पे है, केवल ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसेंटली अभी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वैकेंसीज निकली थी, उसका रिजल्ट अभी प्रॉपरली पब्लिश नहीं हुआ है। बट अभी ट्रांसमिशन के अंदर भी आ गई है और मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ समय के बाद आपको देखने को मिलेगा जनरेशन के अंदर भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज नजर आने वाली। तो सबसे पहला जो है हमारा ये है सहायक अभियंता, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर में ये हमारी परीक्षण मीन्स ट्रांसमिशन, और ये कितनी वैकेंसीज है, हमारी कुल 63 वैकेंसीज है, जिसके अंदर की कुछ जैसे कि ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है। देन जो संविदा में वहाँ काम कर रहे थे उनके लिए भी कुछ परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज रहती है, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जीरो ही है। भूतपूर्व सैनिक की भी जीरो है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये असिस्टेंट इंजीनियर की जो 63 वैकेंसीज है ये पूरी ओपन वैकेंसीज है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। देन आफ्टर दैट अगर हम लोग चलें तो ये किसके लिए है, ये तो लॉ ऑफिसर। देन कनिष्ठ अभियंता, है ना, कनिष्ठ अभियंता की भी ये पोस्ट है, दैट इज जूनियर इंजीनियर। जेई की है यहाँ पे पोस्ट, और ये जेई की जो पोस्ट है ये भी किस में है, ये ट्रांसमिशन के अंदर ही है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 247 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे है, जो कि काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप कंपेयर कर ले, इतनी वैकेंसीज 247 प्लस वहाँ पे देखा जाए 60, तो 300 के लगभग वैकेंसीज तो आपकी एसएससी में भी नहीं आती है ना। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पे ये हमारा मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन लिमिटेड आपको यहाँ पे दे रहा है। देन सिविल के अंदर भी कुछ वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की 12 वैकेंसी सिविल के अंदर है। देन लाइनमैन की है 67 वैकेंसी लाइनमैन की। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी सारी है हमारे पास और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, है ना। इस पे कहना चाहिए मुझे कि ये आपके एसएससी के साथ में आपकी ये एमपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो ट्रांसमिशन वाला पार्ट है इसके भी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपकी साथ ही साथ आरआरबी जेई की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, लाइन मतलब एक के बाद एक वैकेंसीज हैं, उसके एग्जामिनेशंस भी हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है सहायक अभियंता एई के लिए अभ्यर्थी को एआईसीटीसी या यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल में, है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूर्णतः नियमता बी बीटेक अथवा एएमआई की डिग्री नियम अनुसार होनी चाहिए। तो बी बीटेक वालों के लिए है, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ठीक है, लेवल पे लेवल क्या है, लेवल 12 की वैकेंसीज है। 56,100 बेसिक से लेकर के 1,77,500 के बीच में आपकी पेमेंट रहेगी। ठीक, ये छत्तीसगढ़, ये अपने जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे उनके लिए 65% अथवा, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 55%, और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए मिनिमम 60% यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। बाकी स्टेट के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जेई की जूनियर इंजीनियर के पोस्ट की, तो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के अंदर आपको यहाँ पर वे ये डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, है ना। डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए, डिप्लोमा बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए या एएमआई जो भी है आपके पास। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे डिप्लोमा के लिए रखी गई है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बी बीटेक है हमारे पास। ओके, लेवल 8 की जॉब है, 32,800 से आपकी यहाँ पे सैलरी स्टार्ट होगी। तो बेसिक है बेसिकली वो। देन क्या चीज़ है ये, ये हमारे पास है एज लिमिट। तो अगर आप मेल हैं और अनरिजर्व्ड हैं तो आपके लिए कितना है, एज लिमिट है 40 है। अगर आप क्या है, मूल निवासी हैं, मूल निवासी महिला हैं, अनारक्षित के लिए तो ये 45 है, बाकी अन्य के लिए आपके पास 45 है। या फिर अगर आप कोई भी दूसरे डिफरेंट स्टेट के अभ्यर्थी हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, मेल है फीमेल है, आपके लिए जो एज लिमिट है वो 40 ही रहेगी। ठीक है ना। जो एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए वो सिर्फ वहाँ की मूल निवासी महिलाएं हैं जो उनके लिए भी दिया गया है। ओके, देन इसमें मैं डिटेल पूरा आपका एक वीडियो लेके आऊँगा, हर एक चीज़ को वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है जानने की ज़रूरत है कि सीबीटी एग्जामिनेशन होगा हमारा यहाँ पे, है ना, सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। और 100 अंकों के होंगे जिसमें प्रत्येक एक अंक
100 अंकों का पेपर होने वाला है, सीबीटी एग्जामिनेशन होने वाला है। और पाठ्यक्रम में ठीक है, यहाँ पे सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सिलेबस के ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आते हैं। ठीक, 1200 रुपये आपको ये एग्जामिनेशन फॉर्म है। एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस है 1200 फॉर अनरिजर्व, और अदर स्टेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और 600 है एसटी एससी ओबीसी वहाँ के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे डेट्स हमारे पास यहाँ पे थी, हाँ ये। तो ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 4/7 से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ऑनलाइन पंजीयन की आखिरी अंतिम तिथि प्लस आपका जो पेमेंट, फॉर्म पेमेंट है, फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 4/8 है। तो 1 मंथ आपको फुल यहाँ पे मिल रहा है अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो आपका रहेगा 31/7 से लेकर के 6/8 तक के, आपको यहाँ पे जो भी त्रुटि है, जो आपके करेक्शन आपको करने हैं, वो आपको वहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। ओके, बाकी दैट्स इट, यही है अभी के लिए फिलहाल, है ना। क्या, हाँ, 1 महीने की आपकी जो, सॉरी 1 महीना कह रहा हूँ मैं, 1 साल का आपका जो रहेगा ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको जो न्यूनतम सैलरी मिलनी है वो इतनी मिलेगी। बेसिक और डीए मिलता है वैसे तो। ठीक, तो यही चीज़ें हैं। बाकी और जो चीज़ें इसका डिटेल में होंगी, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमको इसमें ध्यान रखना है, मैं क्या इसको एसएससी के साथ अपन कैसे किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट की मैं बात करूँगा रेस्पिरेंट्स की, तो सभी चीज़ों का हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट ये है कि आपके पास अब आने वाले समय में एसएससी की वैकेंसीज है, एसएससी का एग्जाम है। देन ये आपका एमपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का एग्जाम है। देन आपके आरआरबी जेई के एग्जाम्स हैं, है ना। तो 3 एग्जाम तो आप मान के चलिए कि एटलीस्ट आपके हैं ही, और फर्दर और भी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, वहाँ पे आपको और एग्जाम दिखने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो आप गेट एकेडमी के जो ऐप है वहाँ जाएं, गेट एकेडमी की ऐप, या GateAcademy.shop, हमारा जो वेबसाइट है वो चेंज हो गया है, GateAcademy.shop, पहले .co.in था, अब .shop में आप जाकर के जो पहले जो चीज़ें थी हमारी वहाँ पे टेस्ट सीरीज, डिफरेंट कोर्सेज, सभी चीज़ों को वहाँ पे अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो प्ले स्टोर में जाएंगे, गेट एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे जाकर के आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द हम आपको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए भी एक बहुत ही अच्छा एक सेपरेट कोर्स आपको वहाँ पे नजर आएगा, और उसको जरूर एनरोल कीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं एस्पिरेंट नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, टेक केयर।